जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मो ऑडियो आ वीडियो जदि क्लियर अछि टिके मैसेज कर दियो चैट सेक्शन में। जदि मो ऑडियो आ वीडियो क्लियर अछि टिके समस्त चैट सेक्शन में मैसेज कर दियो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। आज हमर कोन ना बेसिक कांसेप्ट रो क्लास नंबर 2 को डिस्कशन करिबा। बेसिक कांसेप्ट रो क्लास नंबर 2 ऑलरेडी हमें बेसिक कांसेप्ट रो क्लास 1 टा को भलो भाबरे डिस्कशन करिथिले थ्योरी क्लास टा। एबे सेकंड थ्योरी क्लास स्टार्ट करूछु कोन ना जहार ना कोन ना बेसिक कांसेप्ट। देख कोन कहला ना इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख गोटे कंडक्टर अछि एमिति गोटे कंडक्टर अछि ए कंडक्टर रो लेंथ केते देछि लेट अस कंसीडर कंडक्टर रो लेंथ देछि ए कंडक्टर को मु कोन करली ना स्ट्रेच करली ए कंडक्टर को स्ट्रेच करिकी तार लेंथ ताको बढ़ाई देली केते ना n टाइम्स बढ़ाई देली केते ना लेंथ ता हे गला कोन ना n into l हे गला माने जते बेले गोटे कंडक्टर रो लेंथ थिला r तार रेजिस्टेंस थिला r और लेंथ थिला n जते बेले कंडक्टर को मु स्ट्रेच करि देली तार केते टाइम्स ना n टाइम्स n माने नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स हो कि 3 टाइम्स हो कि 4 टाइम्स हो चेंज कर देली ते बेले तार न्यू लेंथ केते ना न्यू लेंथ आसी गला n into l ते बेले न्यू रेजिस्टेंस केते हबो ना न्यू रेजिस्टेंस होची n स्क्वायर इनटू r ओल्ड। समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारची समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर देख जो माने बुझी नि पारलनी गोटे एग्जांपल लउची जेमति समस्त बुझिला को इजी हो। एग्जांपल देखा मु कहली मो पाखरे गोटे कंडक्टर अछि एक कंडक्टर कोन हला ना पिले एक कंडक्टर रो रेजिस्टेंस होची केते ना r = 10 ओम। एक कंडक्टर को मु कोन करली ना स्ट्रेच कर देली केते टाइम्स ना 3 टाइम्स माने कंडक्टर केमति लंबा कर देली केते ना 3 टाइम्स तबे ले न्यू रेजिस्टेंस केते हो तबे हेले न्यू रेजिस्टेंस केते हो ए न्यू रेजिस्टेंस रो फार्मूला कोन ना n स्क्वायर into r old n square into r old n माने कोन ना नंबर ऑफ टाइम्स जो चेंज होछि त माने केते हबो ना 3 टाइम्स माने 3 रो स्क्वायर into r old केते 10 त माने 3 रो स्क्वायर 9 into 10 त माने 90 हो। समस्त क्लियर एई टाइप रो क्वेश्चन समस्त करि परिबो ना नाइ मत चार्ट सेक्शन जेते बेले तमे स्ट्रेच करूचो तमानकर पिले फार्मूला कोन आसीबो ना r2 = n स्क्वायर into r1 जेते बेले कंप्रेस करूचो तबे ले r2 = r1 / n स्क्वायर। समस्त क्लियर तो गोटे कंडक्टर को स्ट्रेच करले न्यू रेजिस्टेंस जेमिति कैलकुलेशन करा जाउची करि परिबो जो माने भी करि परिबो समस्त चार्ट सेक्शन में यस लिखबा दरकार। यदि भी साइलेंट रोनी समस्त निज निज रेस्पोंड दियो रेस्पोंड देला आगु बढ़िबा। वेरी गुड तापर पिले देखो इंडक्टेंस ए इंडक्टेंस कहले कोन ना इंडक्टर रेजिस्ट द चेंज इन करंट इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे चेंज इन करंट को जे अपोज करूची बा रेजिस्ट करूची ताको हमें कोन कहिबा ना इंडक्टेंस। सिंपल वर्ड रे जे पचारिबो पिले इंडक्टेंस कहिले कोन बुझिबो ना सर गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे सर गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे
चेंज इन करंट को जे रेजिस्ट करूची बा अपोज करूची, चेंज इन करंट को जे रेजिस्ट करूची बा अपोज करूची मो ताको इंडक्टर बा इंडक्टेंस बोली कहूची। Inductance is the property of an inductor that allow to store the energy in the form of magnetic field when the current flows। सर गोटे इंडक्टर अछि, सपोज ये गोटे इंडक्टर अछि, ये इंडक्टर रे जतेबेले कॉइल फ्लो होउची, ये इंडक्टर कोन होउची जतेबेले इंडक्टर रे करंट फ्लो होउची, इंडक्टर कोन करूची ना सर एनर्जी को सी स्टोर करूची। जे पचारिबो इंडक्टर रो काम कोन, सर इंडक्टर रो काम होउची एनर्जी स्टोर करिबो को फील्ड रे, सर मैग्नेटिक फील्ड। जानि पारलो इंडक्टर रो दीटा काम जे पचारिबो, इंडक्टर कहिले कोन बुझिबो, सर गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे चेंज इन करंट को जे रेजिस्ट करूची मो ताको सर इंडक्टर बोली कहूची। इंडक्टेंस कोन ना इंडक्टर रो प्रॉपर्टी ताको जनरली मो इंडक्टेंस बोली कहूची। ये इंडक्टेंस रो काम कोन ना गोटे सर्किट रे गोटे सोलेनॉइड रे बा गोटे कॉइल रे गोटे इंडक्टर रे जतेबेले करंट फ्लो होउची सेतेबेले से कोन करूची ना एनर्जी स्टोर करूची को फॉर्म रे ना मैग्नेटिक फील्ड। तापर आसेला इंपोर्टेंट कोन ना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो कोन कहिला ना चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस ए कॉइल। सर गोटे कॉइल अछि, ये कॉइल रे कोन होबो जतेबेले सर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गोटे कॉइल रे जतेबेले मैग्नेटिक फ्लक्स रो चेंज होबो सेतेबेले से कॉइल रे कोन होबो ना इंड्यूस ईएमएफ। ए ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माने E इज इक्वल टू बा V इज इक्वल टू माइनस d∅ by dt। ए नेगेटिव साइन indicate that the induced EMF always oppose the change in flux। ये नेगेटिव साइन कहा को इंड्यूस करूची, सर नेगेटिव साइन इंड्यूस करूची कोन ना चेंज इन फ्लक्स। कम कहिला ना फैराडेज लॉ। ये फैराडेज लॉ रो मु कोन बुझुची ना फैराडेज लॉ रो जतेबेले फ्लक्स कट होउची सेतेबेले ईएमएफ इंड्यूस होउची। ए ईएमएफ इंड्यूस ता कहा ऊपर डिपेंड करूची ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ए जो माइनस साइन ता इंडिकेट करूची ए लेंजेस लॉ को इंडिकेट करूची। गोटे इंडक्टर अक्रॉस रे गोटे इंडक्टर अछि बा गोटे कॉइल अछि। ए कॉइल इंडक्टर होउची L आ करंट रे सप्लाई होउची I। ए इंडक्टर अक्रॉस रे केते वोल्टेज प्रोड्यूस होबो, VL इज इक्वल टू L इनटू di by dt। ए फार्मूला टा मन रखिबो, गोटे इंडक्टर अक्रॉस रे केते वोल्टेज प्रोड्यूस होउची, सर गोटे इंडक्टर अक्रॉस रे VL इज इक्वल टू कोन ना L इनटू di by dt। L कोन ना इंडक्टेंस, L कोन ना इंडक्टेंस, ए di by dt कोन ना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। गोटे एग्जांपल लउची जेमि समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर कर। एग्जांपल मु कहिली गोटे कॉइल अछि, ए कॉइल इंडक्टेंस केते ना 2 हेनरी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di by dt केते ना 2 एम्पीयर पर सेकंड। देन कैलकुलेट करो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। कोन कहिला सर गोटे इंडक्टर अछि, ए इंडक्टर रे कोन ना इंडक्टेंस का इंडक्टर रा वैल्यू 2 है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट केते di by dt देला 2 एम्पीयर पर सेकंड। देन कैलकुलेट करो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। सर मु फार्मूला कोन जानि छी ना VL इज इक्वल टू L इनटू di by dt। L केते 2, di by dt केते ना 2 माने 4। समस्त ए टाइप रो प्रॉब्लम करि परिबो, जो माने भी ए टाइप रो प्रॉब्लम करि परिबो ठीक है। समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लिखि देबा। वेरी गुड। तापर आसिला सेल्फ इंडक्टेंस। तापर पिला आसिला कोन ना सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस कहिले कोन बुझिबो माने निजर इंडक्टेंस। गोटे कॉइल अछि, ए कॉइल कोन होछि ना कॉइल इंडक्टर होछि L। ए करंट रे करंट फ्लो होछि I। ए कॉइल जगु जो करंट फ्लो दबारु जो फ्लक्स प्रोड्यूस होछि, ओन करंट जगु कॉइल जो फ्लक्स प्रोड्यूस होछि ताको हमें कहबे कोन
ना सेल्फ इंडक्टेंस ए सेल्फ इंडक्टेंस रो फार्मूला कोन ना L इज इक्वल टू n phi by I अछि हाउ L इज इक्वल टू म्यू n स्क्वायर a अपन लेंथ अछि ता माने ई प्रथम फार्मूला रो बहुत सारा एग्जाम रे न्यूमेरिकल गोटे एग्जांपल अछि कोन कहला ना गोटे कॉइल अछि एक कॉइल नंबर ऑफ टर्न केते देछि ना 10 नंबर ऑफ टर्न देछि एक कॉइल ले केते करंट फ्लो होछि ना 2 एंपियर करंट फ्लो होछि एक कॉइल ले 2 एंपियर करंट फ्लो बाजू फ्लक्स केते प्रोड्यूस होछि ना 4 वेबर प्रोड्यूस होछि देन कैलकुलेट करो कॉइल इंडक्टेंस के कॉइल इंडक्टेंस समस्त कैलकुलेशन करो के भी साइलेंट वन सर कॉइल इंडक्टेंस कैलकुलेशन करिया पई फार्मूला कोन ना कॉइल इंडक्टेंस कैलकुलेशन करिया पई L इज इक्वल टू n phi by I नंबर ऑफ टर्न केते सर 10 फ्लक्स केते ना 4 करंट केते ना 2 2 रे केतले 2 2 गुणे 4 माने 20 हेनरी समस्त क्लियर जो माने सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेशन करि परिबो समस्त मते के चार्ट सेक्शन में यस लिखिलो सर हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेशन करि परिबो आउ गोटे सेकंड फार्मूला होची कोन ना सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर म्यू a डिवाइडेड बाय l n कोन पिले नंबर ऑफ टर्न phi कोन ना फ्लक्स लिंक टू द कॉइल a कोन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल l कोन ना लेंथ ऑफ द कॉइल म्यू कोन रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू नॉट कोन ना एब्सोल्यूट परमेबिलिटी 4 pi 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर गोटे क्वेश्चंस पचारि देखो ये सब बेले फार्मूला को नहीं कि तमन को क्वेश्चंस पचारि कोन ना सर L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर a अपॉन लेंथ तामाने इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जहार वैल्यू 4 pi into 10 to the power -7 हेनरी पर मीटर आ म्यू आर L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर जहार फ्री स्पेस रे वैल्यू केते ना 1 सब गुला रहि आछि n L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर जति नंबर ऑफ टर्न को आपण बढ़ौ छंती तेबेले इंडक्टेंस तमर बढ़िबो आउ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया आउ गोटे होची इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हमर ट्रांसमिशन लाइन ने सब बेले कोन लॉन्ग लेंथ बा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रे बाहर करा जाय लेंथ टाको इंक्रीज करा जाय ए लेंथ इंक्रीज हेले ट्रांसमिशन लाइन ने इंडक्टेंस इफेक्ट कम समस्त को गोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पचारुची समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर करो एग्जाम मु कहिली गोटे इंडक्टर अछि ते इंडक्टर रे नंबर ऑफ टर्न को 2 टाइम्स इंक्रीज कर नंबर ऑफ टर्न को 2 टाइम्स तबेले इंडक्टेंस ऊपर कोन प्रभाव पके हम कहिली गोटे इंडक्टर बा कॉइल अछि एक कॉइल मो नंबर ऑफ टर्न्स को 2 टाइम्स इंक्रीज करे तबेले मोर इंडक्टेंस ऊपर कोन प्रभाव पके सर मु केते की जानि छी इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न 2 टाइम्स चेंज कर 2 रो स्क्वायर केते हो सर 4 टाइम्स चेंज हो केते हो ना 4 टाइम्स चेंज हो समस्त क्लियर हैला ठीक है समस्त रेस्पोंड दियो जो माने भी क्लियर हैला प्रॉब्लम टा को समस्त के चार्ट सेक्शन में इस लिखि दियो रेस्पॉन्स दियो समस्त भल लागिवो देखो तापर आसिला पिले कोन ना टाइप्स ऑफ इंडक्टर तापर आसिला कोन ना टाइप्स ऑफ इंडक्टर देखो एटा होची डायग्राम कोन ना एयर कोर इंडक्टर एटा कोन ना आयरन कोर इंडक्टर एटा कोन ना फेराइट कोर इंडक्टर एटा कोन बॉबिन बेस कोर इंडक्टर एटा कोन वेरिएबल इंडक्टर एटा कोन मल्टी लेयर सेरामिक इंडक्टर हमर ए 6 प्रकार इंडक्टर को तमे क्लासिफिकेशन देखिलो कोन कोन सर एटा होची किछि नै माने एयर कोर इंडक्टर एटा आयरन बार लागि छै माने आयरन कोर इंडक्टर एटा सीपी टाइप रो छी फेराइट कोर इंडक्टर एटा बॉबिन टाइप रो छी बॉबिन बेस इंडक्टर एटा वेरिएबल अछि वेरिएबल इंडक्टर एटा मल्टी लेयर सेरामिक इंडक्टर हमर ई क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर रे एतिकी जाउछ
तापर आसिला म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन आसिला ना म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन कहला ना एग्जांपल दीटा कॉइल अछि ये गोटे कॉइल आ गोटे ये गोटे कॉइल जेमते एटा ट्रांसफार्मर जेते बेले मु एई कॉइल को सप्लाई दउची एई कॉइल को कोन ना सप्लाई दउची एई कॉइल ले मध्य कोन ना ईएमएफ इंड्यूस होची ओ कारण रो ना म्यूचुअल फ्लक्स कारण गोटे कॉइल को सप्लाई दबा फल रे जदि अलगा कॉइल ईएमएफ इंड्यूस हे परछि ताको हम कोन कहूची ना म्यूचुअल इंडक्टेंस से कॉइल प्रॉपर्टी को कोन कहूची ना म्यूचुअल इंडक्टेंस जहा को m द्वारा हमें डिनोटेड कराछि ए म्यूचुअल इंडक्टेंस रो फार्मूला कोन ना n2 phi2 डिवाइडेड बाय i1 माने बोले दीटा कॉइल अछि ये गोटे कॉइल और ये गोटे कॉइल एक कॉइल नंबर ऑफ टर्न केते ना n1 यार नंबर ऑफ टर्न केते n2 एक करंट फ्लो होच केते ना i1 एयर फ्लक्स प्रोड्यूस हो phi1 एयर फ्लक्स प्रोड्यूस हो phi2 माने ए i1 करंट जोगु ए जो n2 रे नंबर ऑफ टर्न आ phi2 रे फ्लक्स प्रोड्यूस हो तन करी म्यूचुअल इंडक्टेंस रो फार्मूला कोन n2 phi2 डिवाइडेड बाय i1 एटा होची कोन ना म्यूचुअल इंडक्टेंस रो फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस रो यूनिट होची हेनरी आ म्यूचुअल इंडक्टेंस रो यूनिट मध्ये होची हेनरी दीटा जको मन रखी तापर आसिला कपलिंग फैक्टर ऑफ इंडक्टेंस एटा बहुत सारा एग्जाम रे तुमको कोन ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पड़छ एबे जो एसएससी जे गला तार फेवरेट क्वेश्चन आरआरबी रो फेवरेट क्वेश्चन ओपीटीसीएल फेवरेट क्वेश्चन ओएचपीसी रो फेवरेट क्वेश्चन ई सब कोन ना ए क्वेश्चन ता प्राय तो डायरेक्ट एग्जाम रे पड़छ कौन कहला सर गोटे सर्किट रे म्यूचुअल फ्लक्स रो वैल्यू 2 हेनरी आउ L1 रो वैल्यू 8 हेनरी आउ L2 रो वैल्यू 2 हेनरी देन कैलकुलेट करो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग सर एक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रो फार्मूला कोन ना k रूट ओवर L1 L2 m डिवाइडेड बाय L1 * m केते अछि ना सर 2 L1 केते अछि ना 2 * 8 माने 2 बाय अंडर रूट 16 माने 2 बाय 4 1/2 माने 0.5 समस्त को आसीबो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग समस्त कैलकुलेशन करि परिबो जो माने भी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कैलकुलेशन करि परिबो कि समस्त चार्ट सेक्शन में यस लिखि दियो आज को रेस्पोंड आसुनी कैलकुलेशन करि परिबो तो वेरी गुड तापर आसिला फैक्टर इफेक्टिव ऑफ इंडक्टेंस सर इंडक्टेंस रो फार्मूला कोन इंडक्टेंस रो फार्मूला होची L = म्यू नॉट म्यू r n स्क्वायर अपॉन a डिवाइडेड बाय कोन ना लेंथ तामाने इंडक्टेंस कहा पर डिपेंड करूची सर परमेबिलिटी ऊपर इंडक्टेंस कहा पर डिपेंड करूची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर आउ इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऊपर इंडक्टेंस रो वैल्यू केतेटा ऊपर डिपेंड करूची सर चारिटा फैक्टर रे मोर इंडक्टेंस रो वैल्यू डिपेंड करूची गोटे होची कोन परमेबिलिटी गोटे होची कोन ना नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर आ गोटे होची एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल आ गोटे होची लेंथ ऑफ द कंडक्टर समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारछि समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दबो मु कहिले गोटे इंडक्टर अछि ए इंडक्टर रो मु लेंथ को 2 टाइम्स डिक्रीज करले केते टाइम्स ना 2 टाइम्स डिक्रीज करली तबे हेले मोर इंडक्टेंस प्रति कोन इफेक्ट होते मु जानि छेति कि सर इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ जदि मु लेंथ को 2 टाइम्स कम होची तबे हेले इंडक्टेंस रो वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज करे ए भले क्वेश्चन सब बळे फैक्टर अफेक्टिंग रो त मन कोन ना तापर आसिला पिले बिहेवियर ऑफ इंडक्टर तापर आसिला कोन ना बिहेवियर ऑफ इंडक्टर जत्ते बेले गोटे इंडक्टर कंडीशन जत्ते बेले t = 0 था तापर इंडक्टर ता कोन ना स्टेडी स्टेट रे था जदि तमे इंडक्टर को डीसी सप्लाई दोचो तबे ले इंडक्टर कोन करिवो ना एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट
तेबले इंडक्टर को जदि एसी सप्लाई दोछ तेबले इंडक्टर बिहेव करिवो कोन एटा दिस शॉर्ट सर्किट t इक्वल टू 0 रे आ t इक्वल टू एटा 0 प्लस रे t इक्वल टू 0 रे इंडक्टर कंडीशन एटा इनिशियल कंडीशन एटा फाइनल कंडीशन t इक्वल टू 0 रे इंडक्टर इज डीसी सर्किट एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट आउ t इक्वल टू 0 प्लस रे एक्ट एज ए ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट एटा एज शॉर्ट तापर आसीला एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर गोटे इंडक्टर पाखरे केते एनर्जी स्टोर होबो सर गोटे इंडक्टर पाखरे E इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर इंडक्टर पाखरे केते एनर्जी स्टोर होबो E इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर आउ L माने कोन इंडक्टेंस गोटे करंट गोटे एग्जांपल दोछि समस्त चार सेक्शन में मते आंसर बोले गोटे इंडक्टर अछि ए इंडक्टर इंडक्टेंस रो वैल्यू केते ना 2 हेनरी आउ इंडक्टर करंट फ्लो होछि 2 एंपियर देन कैलकुलेट करो ए इंडक्टर केते परिमाण रो एनर्जी स्टोर होछि सर इंडक्टर एनर्जी स्टोर रो फार्मूला कोन E इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर हाफ L रो वैल्यू 2 I रो वैल्यू 2 स्क्वायर माने 2 2 कटि गला केते ना 4 जूल इंडक्टर केते परिमाण एनर्जी स्टोर करिवो तापर आसीला कोन ना मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ इंडक्टर तापर आसीला कोन ना मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ इंडक्टर इंडक्टर को आमे केते प्रकार कनेक्शन करूची जनरली इंडक्टर को आमे दुई प्रकार कनेक्शन करूची गोटे होची कोन सीरीज कनेक्शन आ गोटे होची कोन ना पैरेलल कनेक्शन जनरली इंडक्टर को दुई प्रकार कनेक्शन करूची सर होची गोटे सीरीज कनेक्शन आ गोटे पैरेलल कनेक्शन ए सीरीज कनेक्शन नो दुईटी पार्ट अछि गोटे एडिंग आ गोटे अपोजिंग गोटे एडिंग आ गोटे अछि अपोजिंग ए दीटा इंडक्टर अछि सपोज ये गोटे L1 इंडक्टर आ गोटे कोन ना L2 इंडक्टर एडिंग माने कोन जदी करंट एंटर करूची दीटा कॉइल एंटर करिवा दरकार जदी करंट लीव करूची दीटा कॉइल करंट कोन लीव करिवा दरकार एटा करंट एंटरिंग एटा करंट लीविंग तामाने एडिंग पाई इंडक्टेंस रो फार्मूला कोन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2 अपोजिंग पाई L इक्विवेलेंट रो फार्मूला कोन ना L1 प्लस L2 माइनस 2 गोटी एग्जांपल दोछि समस्त जेमिति बुझी पारे एग्जांपल हम कहली दीटा इंडक्टर अछि करंट डॉट चिन्ह एटा 2 हेनरी एटा 3 हेनरी एमान को मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस केते ना 2 हेनरी देन कैलकुलेट करो L इक्विवेलेंट सर L इक्विवेलेंट का फार्मूला कोन ना L1 प्लस L2 प्लस 2m कम ना देखो एटी करंट L1 रे एंटर करिछि आ L2 रे मध्य एंटर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हेले एडिटिव नेचर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हेले कोन ना अपोजिंग नेचर देखो L1 केते ना 2 हेनरी L2 केते 3 हेनरी 2 इनटू म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी ता माने 2 3 5 प्लस 4 9 समस्त एडिंग आ अपोजिंग रो प्रॉब्लम करि परिबो जो माने इंडक्टर रो एडिंग आ अपोजिंग प्रॉब्लम करि परिबो समस्त टिके चार सेक्शन में यस लिखो समिति असला कोन ना पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर ए इंडक्टर रो जते बेले तमे पैरेलल कनेक्शन करिवो एडिंग नेचर पय फार्मूला कोन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 माइनस 2 अपोजिंग नेचर रो फार्मूला कोन ना L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस 2 ए दीटा जाक फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट केवल तुमको पैरेलल कनेक्शन ने फार्मूला पचारिबो आ तुमको सीरीज कनेक्शन आ तुमको कोन ना सीरीज कनेक्शन तुमन को कोन सबले तापरासिला गोटे इंडक्टर अक्रॉस रे टाइम कांस्टेंट रो वैल्यू पचारिबो एमिति गोटे इंडक्टर अछि ए इंडक्टर रो इंडक्टेंस होची 10 हेनरी आ इंडक्टर रो रेजिस्टेंस होची केते ना 10 ओम
देन कैलकुलेट कर टाइम कांस्टेंट रो फार्मूला होची L/R एई फार्मूला टाको निहाती भाबरे मन रख एई फार्मूला टाको निहाती भाबरे मन रखिबो केते 10/10 टाइम कांस्टेंट होची 1 तापर आसिला बिहेवियर ऑफ इंडक्टर ए इंडक्टर इज ए बफर एंड पैसिव एलिमेंट इंडक्टर को को एलिमेंट कहउचंती सर इंडक्टर को गोटे बफर एलिमेंट बोली कहउछ आउ इंडक्टर को एलिमेंट ना पैसिव एलिमेंट बोली कहउछ इंडक्टर अपोजेस सडन चेंज इन करंट गोटे सर्किट रे सडन चेंज इन करंट रो काम की परिथाय सर गोटे सर्किट रे सडन चेंज इन करंट रो काम कोन ना इंडक्टर परिथाय थर्ड पॉइंट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज कोन करिवो अलाउ सडन आउ इंडक्टर काम होची स्टोर करिवो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड does not dissipate power only store energy inductor across रे कोनोसी पावर डिसिपेट हुएनी इंडक्टर केवल स्टोर एनर्जी कर एति सहित तमानकु इंडक्टर रो कंप्लीट रिवीजन करैली जो माने भी इंडक्टर विषय किछि जानिलो समस्त टिके चार्ट सेक्शन में यस लेखो सर इंडक्टर विषय मोर फंडामेंटल जिंस क्लियर अरे क्लियर तो वेरी गुड तापर डिस्कशन करिया के लिए कोन न्यू इंपोर्टेंट टर्म जहार ना होची कोन ना कैपेसिटर a capacitor store energy in the form of magnetic in the form of electric charge a capacitor कौन करे ना सर कैपेसिटर स्टोर एनर्जी करे कोठी ना इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म जे पचारिबो कैपेसिटर रो काम कोन सर कैपेसिटर रो काम होची स्टोर करिवो एनर्जी कोठी ना इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस रो यूनिट कोन सर कैपेसिटेंस रो यूनिट होची फैराडे a capacitor across रे केते चार्ज स्टोर करिवो सर q is equal to कोन ना c into v capacitance is defined as the charge stored per unity voltage रे केते चार्ज स्टोर करिवो ताको हमें कहउछे कोन ना कैपेसिटेंस तार फार्मूला कोन c is equal to q by v आ गोटे फार्मूला कोन c is equal to epsilon naught epsilon r a divided by d तापर आसिला पावर डिसिपेशन इन आइडियल कैपेसिटर सर गोटे आइडियल कैपेसिटर रे केते पावर डिसिपेटेड हो ना गोटे आइडियल कैपेसिटर रे पावर डिसिपेशन न वैल्यू 0 डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस कैपेसिटर स्टोर द चार्ज कोन कहला जते बेले गोटे कैपेसिटर रो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू इंक्रीजेस हो सेते बेले कैपेसिटर रो कैपेसिटी प्लस चार्ज स्टोर करे कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज रिक्वायर इनफाइनाइट करंट कैपेसिटर केबे हेले सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ करबो ना एति की होची कोन ना कैपेसिटर रो इंट्रोडक्शन जे पचारिबो कैपेसिटर कहिले कोन भाबियो ना ये होची कैपेसिटर रो गोटे सिंबल दीटा कंडक्टिंग कोन प्लेट भितरे गोटे इन्सुलेटिंग मटेरियल को जदी सेपरेशन करा जाय तेबे हेले हमर कोन ना कैपेसिटर फॉर्मेशन हे परिबो एक कैपेसिटर रो काम होची स्टोर करिवो कोन इलेक्ट्रिक चार्ज कैपेसिटेंस रो यूनिट होची फैराडे एक कैपेसिटेंस रो दुईटी फार्मूला अछि c इज इक्वल टू गोटे सर q by v अछि q होची चार्ज v होची वोल्टेज आउ गोटे c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a डिवाइडेड बाय d एप्सिलॉन नॉट होची एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन r होची रिलेटिव परमिटिविटी a होची एरिया ऑफ द प्लेट d होची डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट तापर आसिला फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर कैपेसिटेंस रो फार्मूला c इज इक्वल टू
epsilon r a divided by d तेणु करी capacitance directly proportional to cross sectional area, capacitance directly proportional to absolute permittivity, capacitance directly proportional to relative permittivity, capacitance is inversely proportional to distance between them. ये चारिटा फैक्टर ऊपर मोर कैपेसिटर डिपेंड करूची कहा ऊपर ना कैपेसिटर सर डिपेंड करूची एरिया ऑफ द प्लेट ऊपर, कैपेसिटेंस डिपेंड करूची परमिटिविटी ऊपर, कैपेसिटेंस डिपेंड करूची डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऊपर। तापर आसीला टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कोन कहिला ना टाइप्स ऑफ कैपेसिटर फिक्स्ड कैपेसिटर आउ वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर आउ वेरिएबल कैपेसिटर। ये फिक्स कैपेसिटर रे पोलराइज कैपेसिटर नॉन पोलराइज कैपेसिटर लिखा जाउछ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ता मोस्ट इंपोर्टेंट केवल साइन कन्वेंशन ପାଇଁ व्यवहार करा जाउछ बा पोलैरिटी अनुसार को कैपेसिटर व्यवहार करा जाउछ ना पोलैरिटी अनुसार हम कोन ना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर व्यवहार करूछ। तापर आसेला एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर कोठी ना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ए डीसी पावर पई हम को कैपेसिटर को जनरली प्रेफर करूछ सर डीसी पावर पई इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को प्रेफर करूछ। कपलिंग आउ डीकपलिंग पई कपलिंग आउ डीकपलिंग पई को कैपेसिटर ना सेरामिक कैपेसिटर को प्रेफर करूछ। ट्रिमर पई को कैपेसिटर प्रेफर करूछ ना वेरिएबल कैपेसिटर प्रेफर करूछ। कोन कहिला ना सर एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर ये कैपेसिटर रो को जगह रे ना डीसी पावर जगह रे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, कपलिंग और डीकपलिंग सेरामिक कैपेसिटर, ट्रिमर पाई जनरली हमें वेरिएबल कैपेसिटर को प्रेफर करू। तापर आसिला कैपेसिटेंस रो वैल्यू। एक कैपेसिटेंस रो वैल्यू जते बेले आसुची कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन C is equal to epsilon A divided by D Faraday। कैपेसिटेंस रो ये गोटे वैल्यू जते बेले डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक आसी जीवो कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन C is equal to epsilon naught A 1 divided by T1 T2 divided by epsilon ये फार्मूला टा मन। तापर होची कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तापर आसीबो कोन ना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन कले तार फार्मूला कोन 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कले C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C। तापर स्टार डेल्टा कन्वर्जन। देखो स्टार डेल्टा कोन जते बेले रेजिस्टर केस और कैपेसिटर केस टिके उल्टा जेमिति रेजिस्टर रे R इक्विवेलेंट सीरीज कनेक्शन ने R1 R2 करथिलो सेमिति C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/C ए जिनसटा को लक्ष्य रखो। तापर एठी कोन ना डेल्टा टू स्टार जते बेले तमे डेल्टा टू एमिति स्टार कन्वर्जन करिबा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करिबा तुमको C1 रो वैल्यू कोन लेके पड़िबो ना CAB into CAC divided by CAB plus CBC plus CC आ C2 रो वैल्यू केते ना CAB into CBC एटा कोन C1 C2 और C एटा CAB एटा A एटा B एटा CAB CBC ए तीनटा दिन सब फार्मूला लखे। C1 रो वैल्यू कोन रहिबो ना C1 रो वैल्यू रहिबो CAB into CS ए दीटा जाको गुणिबो साइड रो आ तीनटा जाको मिसे सेमिति C2 पाए कोन करिवो ए दीटा साइड CAB into CBC डिवाइडेड बाय ए हो जिंस कोन रेजिस्टर जेमिति स्टार डेल्टा बतेथिली तार उल्टा रेसिप्रोकलिटी को तमे कैपेसिटर को सेमिति कंसीडर कर। तापर आसला इंपोर्टेंट होची टाइम कांस्टेंट। गोटे आरसी सर्किट रे टाइम कांस्टेंट रो वैल्यू केते ना t = RC सब बेले यार न्यूमेरिकल पडिबो कोन ना गोटे आरसी सर्किट रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू 10 कैपेसिटेंस रो वैल्यू 1 फैराड
देन कैलकुलेट कर टाइम कांस्टेंट रो फार्मूला टाउ इज इक्वल टू आरसी 10 into 1 ता माने 10 सेकंड ए जिनसटा को ध्यान तापर आसिला इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू कैपेसिटर कैपेसिटर अपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कैपेसिटर प्रथम क्वेश्चंस एटा बहुत सारा एग्जाम रे पचारिछि कैपेसिटर काम होछि से रेट ऑफ चेंज ऑफ कोन वोल्टेज को अपोज करबा सडन चेंज इन वोल्टेज को वाला आ v of t और q of t लीनियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रे आ चार्जिंग समय रे कैपेसिटर अक्रॉस रे केते करंट I of t is equal to c into dv by dt और डिस्चार्जिंग समय रे c into dv by dt डिक्रीजेस ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एनर्जी वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट फॉर कैपेसिटर गोटे कैपेसिटर अक्रॉस रे केते एनर्जी स्टोर एक क्वेश्चन मध्ये बहुत सारा एग्जाम रे पछारिछि गोटे कैपेसिटर अक्रॉस रे केते एनर्जी स्टोर हुई E is equal to half cv square बा हाफ qv बा q स्क्वायर कारण q is equal to तमर कोन ना c और v ए फार्मूला टा को व्यवहार करिकि ए दिटा फार्मूला डिराइव है गोटे कैपेसिटर अक्रॉस रे जेन्युइन जे पछारिबो केते एनर्जी स्टोर करे ना हाफ cv स्क्वायर जदि कॉमन पोटेंशियल इन जॉइनिंग इन ए कैपेसिटर गोटे कैपेसिटर रे जदि कॉमन पोटेंशियल पछारि फार्मूला कोन ना v is equal to c1 into v1 plus c2 into v2 divided by c1 plus c2 एटा पैरेलल दरकार नै तापर आसिला एक्टिव एलिमेंट कहिले कोन बुझिबो ना जे जनरेट करि परिबो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो एलिमेंट एनर्जी जनरेट करि परिबो ताको हम एक्टिव एलिमेंट कहिबा से बडा पैसिव एलिमेंट का को कहिबा जो एलिमेंट कैन नॉट जनरेट एनर्जी बा डिसिपेटेड एनर्जी बा स्टोर एनर्जी ताको हम कोन कहिबा ना पैसिव एलिमेंट एग्जांपल कि ना जो माने एक्टिव एलिमेंट वोल्टेज सोर्स हो करंट सोर्स हो एमान सब एक्टिव एलिमेंट आ पैसिव एलिमेंट की रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर ये सब होचंती कोन ना पैसिव एलिमेंट तापर आसिला कांसेप्ट ऑफ करंट तापर आसिला पिले कोन ना कांसेप्ट ऑफ करंट कहिले कोन बुझिबो ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब बळे करंट कह जाय आ 1 कूलम चार्ज रे केते इलेक्ट्रॉन कैरी करे ना 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन कैरी करे तापर टाइप्स ऑफ करंट कोन गोटे अछि कन्वेंशनल करंट रे पॉजिटिव रु नेगेटिव सब बळे फ्लो हुए किंतु इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए नेगेटिव रु पॉजिटिव मन रखिबो करंट फ्लो हुए सब बळे पॉजिटिव रु नेगेटिव बा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल किंतु इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए लोअर पोटेंशियल हायर बा नेगेटिव रु पॉजिटिव तीटा देखो इंपोर्टेंट तापर आसीला डीसी करंट कहिले कोन बुझिबो जो करंट गोटी डायरेक्शन रे फ्लो हुए सर ताको डीसी करंट कहबा एग्जांपल जेमिति बैटरी रो फ्लो होची आ डीसी जनरेटर रो फ्लो होची ताको डीसी करंट बोली कहै छै तापर आसीला अल्टरनेटिंग करंट कहले कोन बुझिबो ना करंट चेंजेस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जदि टाइम अनुसार करंट रो डायरेक्शन चेंजेस हला तबे हले मु ताको कहबी अल्टरनेटिंग करंट कोठु आसुची कॉमन वेव फॉर्म ई साइनसोइडल वेवफॉर्म को हम साइन वेव को हम कोन कहउचे ना अल्टरनेटिंग करंट इन सीरीज सर्किट करंट रिमेन्स सेम सर सीरीज सर्किट रे करंट रो वैल्यू सब बळे कोन ना सेम तापर आसिला करंट डिवीजन रूल मन कर दीटा रेजिस्टर अछि एमिति दीटा रेजिस्टर अछि ये रेजिस्टर R1 आ ये रेजिस्टर कोन ना R आ ये टोटल करंट सप्लाई होछि I ये रेजिस्टर अक्रॉस रे करंट केते फ्लो हो I1 आ R2 रेजिस्टर रे करंट फ्लो याको कहिबा कोन ना करंट डिवीजन रूल ये I1 माने कोन ना रेजिस्टर R1 अक्रॉस रे केते करंट फ्लो होछि त पय फार्मूला कोन ना टोटल करंट होछि I into opposite resistance R2 divided by R1 plus R2 एटा होछि I1 ब्रांच करंट जेतेबेले तमे I2 ब्रांच रो करंट कैलकुलेशन करिवो टोटल करंट होछि I into R1 divided by R1 plus R एटा होछि कोन ना ब्रांच करंट मेथड बा करंट डिवीजन रूल बोली कहै दीटा रेजिस्टर अक्रॉस रे केमिति करंट तुमको कैलकुलेशन करे
तापर आसिला कांसेप्ट ऑफ वोल्टेज वोल्टेज कहले कोन बुझिबो ना वर्क डन वोल्टेज कहले कोन बुझिबो ना वर्क डन पर यूनिटी चार्ज वोल्टेज कहले कोन ना वर्क डन पर यूनिटी चार्ज जनरली वोल्टेज कह जाए ओम्स लॉ अनुसार वोल्टेज रो फार्मूला कोन ना V इज इक्वल टू IR आ यूनिट होची कोन ना वोल्ट वोल्टेज रिमेन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जेतक पैरेलल सर्किट देखिबो सेठी वोल्टेज रो सब बेले कोन रहे ना समान तापर आसिला वोल्टेज डिवीजन कोन कहला ना एमिति तीनटा रेजिस्टर अछि R1 R2 आउ R3 R1 गोटे रेजिस्टर अछि R2 गोटे रेजिस्टर अछि आउ R3 याको सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करा जाय छि कुते ना V तापर रेजिस्टर R1 ने केते वोल्टेज ड्रॉप ना V1 रेजिस्टर R2 रे केते वोल्टेज ड्रॉप ना V2 और रेजिस्टर R3 रे केते ना ए V1 नो वैल्यू केमिति पाइबा ना टोटल वोल्टेज V इनटू R1 divided by sum of resistance R1 plus R2 plus R सेमिति V2 केते पाइबा ना टोटल वोल्टेज V divided by R2 divided by R1 plus R2 plus एई भले भाबरे एई जो वोल्टेज कैलकुलेशन प्रति ब्रांच अक्रॉस रजिस्टर रे याको कहबा हम कोन ना वोल्टेज डिवीजन रूल तापर आसिला इलेक्ट्रिक पावर पावर कहले कोन बुझिबो ना रेट ऑफ वर्क डन को हमें पावर कहूचे जहार यूनिट होची कोन वाट पावर रो फार्मूला कोन ना W/T अछि पावर रो फार्मूला V * I अछि पावर रो फार्मूला I² * R अछि पावर रो फार्मूला V² / R पावर रो चारि गुटी फार्मूला अछि ई चारिटा फार्मूला रो सब बेले तुमको एग्जाम रे पछाय कोन ना पावर इज इक्वल टू W/T पावर इज इक्वल टू V * I पावर इज इक्वल टू I² * R पावर इज इक्वल टू V² / R तापर आसिला यूनिट ऑफ पावर जनरली पावर यूनिट होची जूल पर सेकंड इंडस्ट्रियल मान करे पावर यूनिट को हमें एचपी रे जनरली डिनोटेड करछु 1 किलोवाट होची 1000 वाट 1 एचपी जदी मेट्रिक रे कैलकुलेशन करा जाय 735.5 वाट 1 एचपी जदी ब्रिटिश रे फाइंड आउट करा जाय 746 वाट बोली पास तापर होची ब्राइटनेस ऑफ बल्ब दीटा बल्ब अछि एमिति गोटे बल्ब अछि आ गोटे एमिति गोटे बल्ब अछि ये बल्ब 60 वाट रो अछि आ गोटे 100 वाट रो बल्ब अछि ये बल्ब को मो सीरीज कनेक्शन देछि 220 वोल्ट को वोल्टा ब्राइटर जळिबो माने को वोल्टा जोरे जळिबो मन रखिबो सीरीज कनेक्शन ने लो रेटिंग वोल्टा ब्राइटर जळिबो आ हाई रेटिंग वोल्टा टिके डिम जळिबो से भलिया जदी पैरेलल कनेक्शन करा जाय माने सेम 60 वाट बल्ब आ गोटे 40 वाट बल्ब पैरेलल कनेक्शन करिबा द्वारा हमर कोन ना 60 वाट माने हाई रेटिंग रो वोल्टा ब्राइटर जळिबो कोन पे हम घरे जनरली पैरेलल कनेक्शन करा जाउची हम लक्ष्य करिथिबो जदी 100 वाट बल्ब लगेबो से बेला लाइट जळिबो आ 10 वाट बल्ब लगेबो से बेला लाइट जळिबो तापर आसिला पैरेलल कनेक्शन हेला तापर आसिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन कौन कहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहले कौन बुझिबो ना वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मेंटेन द चार्ज इन फ्लो ए जो इलेक्ट्रॉन रो फ्लो को केते परिमाण रे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो फंडामेंटल यूनिट होची जूल बोली कहा जाउची नल केते केते जगह रे वाट इनटू सेकंड कहा जाउची आ एसआई यूनिट होची इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो किलोवाट आवर जार फार्मूला होची एनर्जी रो पावर इनटू टाइम बा VIT बा I² RT बोली कोटी 1 किलोवाट आवर ता केते जूल ना 3.6 into 10 to the power 6 एटा बहुत सारा एग्जाम रे क्वेश्चन आ 1 किलोवाट आवर केते कैलोरी ना 860 किलो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोली कहै छै जहा को कोन ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोली कहै छै तापर आसिला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग रो फार्मूला कोन जते बेले गोटे रेजिस्टर अक्रॉस जते बेले गोटे रेजिस्टर अछि से रेजिस्टर रे करंट फ्लो हले किछि समय पाए कोन प्रोड्यूस हेता ना हीट प्रोड्यूस हेता याको कहबा जूल्स लॉ एग्जांपल कोन ना हीटर हो आयरन हो इट इज सब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग काम कर हीट रो फार्मूला H = I² RT फार्मूला कैलकुलेशन करै छै समस्त क्लियर हैला एबे तमरो बेसिक कांसेप्ट तमनको चैप्टर टा ओवर हैला कंप्लीट हैला वन शॉट रिवीजन ने प्रथमे तुमको काली गोटे क्लास करथिले आज जे टोटल 1.5 आवर भीतर तमरो बेसिक कांसेप्ट टा
अबाउट रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर और डिफरेंट कांसेप्ट समस्त क्लियर है तो वेरी गुड नेक्स्ट क्लास रे आमे सब तक क्वेश्चन को डिस्कशन करबा बहुत गुडे क्वेश्चंस अछि सब बिट बाय बिट डिस्कशन रहउची जय जगन्नाथ।